हेलो एवरीवन, आवर यूट्यूब चैनल इज UVS क्लासेस। मैं आज आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। जैसा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कोशिश दुनिया से कदम मिलाने की, इंग्लिश सीखकर इंग्लिश में जवाब देने की। आज ये हमारा फर्स्ट डे है, क्योंकि आजकल स्पोकन इंग्लिश सीखना हर किसी को अच्छा लगता है या हर कोई उसे सीखना चाहता है। तो आज हम इसे शुरुआत से ही शुरू करेंगे, बेसिक से, जहां से इंग्लिश की स्टार्टिंग कही जाती है। जैसा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, हाय, हेलो, हाउ आर यू। यदि मैं आपको ये पढ़ाने लगी तो आप कहेंगे मैडम हम ही पढ़ा देंगे। आप जानते हैं ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हाय, हेलो, हाउ आर यू ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में बहुत बार यूज कर चुके हैं। ये आपको भले ही ना समझ आए, पर आपने सुन रखा है इसलिए ये आपको याद है। स्पोकन इंग्लिश का ऐसा ही होता है। जिस चीज को आप सुनते रहते हैं या उसे अपनी डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं, उसे आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। अब यदि आपने किसी से बात की तो आपने हाय, हेलो, हाउ आर यू मतलब आपने उसका हाल चाल पूछ लिया कि आप कैसे हैं। परंतु उसके बाद आपका एक शब्द होता है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आज आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो समझाऊंगी। जितने भी क्वेश्चंस आपने यूज कर रखे हैं या आप यूज करते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। आप यदि किसी से मिले तो आपको यदि उसका इंग्लिश में अभिवादन करना है तो आप उसे अकॉर्डिंग टू टाइम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट ऐसा ही कहते हैं। चाहे और किसी भाषा में इसे सब कुछ कहा जाता हो या अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है, पर यदि आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप उसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट ही कहेंगे। मैंने यहाँ पर इसके अलावा 3 शब्दों को और लिया है। DAWN जो सुबह का समय होता है 7 बजे के पहले, जिसे हिंदी में जनरली भोर कहा जाता है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है डॉन, DAWN। एक गुड मॉर्निंग बोलते हैं आप, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। आफ्टर का मतलब होता है बाद में और नून मतलब होता है दोपहर, दोपहर के बाद। तो जो 12 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे का समय होता है उसे कहा जाता है नून। मोस्टली इसे मिड डे भी कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पर आपने देखा है एक शब्द और लिया है, मिड नाइट, जिसे रात 12 बजे, जब भी रात को 12 बजती है या अर्धरात्रि होती है तो हम उसे कहते हैं मिड नाइट। मैंने आपको यहाँ पर 3 शब्द सिखाए, एक बार वापस रिकॉल करते हैं। DAWN डॉन, जिसका अर्थ होता है भोर। NOON नून, नून का मतलब होता है दोपहर। मिड नाइट, जिसका मतलब होता है अर्धरात्रि। अब हम आगे चलते हैं। What do you want? जैसे मैंने किसी से पूछा आप क्या चाहते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? What do you want? आप क्या चाहते हैं? What do you want? अब मुझे यदि इसमें कहना है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैंने यदि किसी से पूछा आप क्या कहना चाहते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। What do you want to say? मुझे What do you want में 2 शब्द और जोड़ना है, to say। आप क्या कहना चाहते हैं। What do you want का मतलब होता है आप क्या चाहते हैं। What do you want to say का मतलब होता है आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। Where do you work? यहाँ लिखा है Where do you work? वर्क का मतलब आप सभी जानते हैं, काम। वेयर का मतलब मैं बता देती हूँ आपको, कहाँ। वेयर का अर्थ होता है कहाँ, आप कहाँ काम करते हैं। यदि आपको किसी से पूछना है कि आप कहाँ काम करते हैं तो आप क्या कहेंगे? वेयर डू यू वर्क। क्या कहेंगे? वेयर डू यू वर्क। एक और सेंटेंस लिखा है, हु आर यू, आप कौन हैं। इंग्लिश में यू का जो अर्थ है वो 2 है। यदि आप कहेंगे आप तो भी आप उसके लिए यू यूज करेंगे, यदि आप कहेंगे तुम तो उसके लिए भी आप यू ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है हु आर यू, इससे हम आप कौन है ये भी कह सकते हैं और तुम कौन हो ये भी हम कह सकते हैं। हु इज इट, यदि पूछते हैं हम किसी से कौन है तो क्या कहेंगे हम? हु इज इट, कौन है। हु आर यू का अर्थ होता है आप कौन है, तुम कौन हो, पर हु इज इट का मतलब होता है कौन है। सिर्फ यदि हमें पूछना है कौन है तो हम उसे कहेंगे हु इज इट।
नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड। यदि हमें किसी से पूछना है क्या हुआ, तो हम क्या कहेंगे, व्हाट हैपेंड। प्लीज इंग्लिश को आप थ्रोली बोलिए। यदि आप कहेंगे व्हाट हैपेंड तो ऐसा लगेगा आपने सुन रखा है या आप याद कर रहे हैं। आपको थ्रोली यदि इंग्लिश में सीखना है तो आपको कहना होगा व्हाट हैपेंड। क्या कहेंगे आप, व्हाट हैपेंड। यदि आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां बहुत बड़ा ऑफिस हो, यदि आप जैसे ही इंटर करते हैं तो वहां के लोग आपसे पूछते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इसका अर्थ होता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ। यदि आप किसी से पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ तो आप उसे कहेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्या कहेंगे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैंने यहाँ लिख रखा है वेयर इज कृष्णा। कृष्णा कहाँ है। क्या पूछा मैंने, वेयर इज कृष्णा, कृष्णा कहाँ है। तो आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, वेयर इज शीला, वेयर इज, जो भी आप नाम लेना चाहे। यदि आपको पूछना है किसी इंसान के बारे में कि वह कहाँ है तो आप कहेंगे वेयर इज, जो भी आप नाम लेना चाहे। अब मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाट्स द न्यूज। मैंने यहाँ पर व्हाट इज नहीं लिख रखा है क्योंकि जब हम स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज करते हैं तो कहते हैं व्हाट्स द न्यूज, क्या खबर है, ना हम बोलते हैं व्हाट इज द न्यूज। क्या कहेंगे हम, व्हाट्स द न्यूज। अब हम आगे चलते हैं, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। यदि हम कहीं जाते हैं और यदि हमें पूछना है कि कौन आ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, हु इज कमिंग। तो हम हु इज कमिंग नहीं कहेंगे, हु इज कमिंग क्या कहेंगे हम उसे, हु इज कमिंग। एक और सेंटेंस लिख रखा है मैंने यहाँ पर, वाई इज द रोड क्लोज, सड़क बंद क्यों है या रास्ता बंद क्यों है। वाई का अर्थ होता है क्यों, वाई का अर्थ क्या होता है, क्यों। ठीक है, हम आगे चलते हैं। वाई आर यू सो सीरियस, जैसे किसी इंसान कोई गंभीर चिंता में डूबा है तो हम उससे क्या कहेंगे, वाई आर यू सो सीरियस, आप इतने गंभीर क्यों हैं। इसका मतलब यदि किसी को कोई परेशानी भी हो तो आप आसानी से सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, वाई आर यू सो सीरियस, कि आप इतने गंभीर क्यों हैं। अब मैंने यहाँ लिख रखा है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। लुकिंग का मतलब दो होते हैं, एक तो आप ढूंढने के लिए भी लुकिंग यूज करते हैं और देखने के लिए भी लुकिंग यूज करते हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या देख रहे हैं या आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आप क्या ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ लिखा है व्हाट मूवी इज ऑन टुडे। क्या लिखा है, व्हाट मूवी इज ऑन टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। मैं आपको दो वर्ड और बता देना चाहती हूँ। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। टुडे मतलब होता है आज और टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। तो हम यहाँ पर तीन सेंटेंस और यूज करे हैं। व्हाट मूवी, सॉरी तीन सेंटेंस नहीं, हमने यहाँ पर तीन वर्ड बताए हैं। व्हाट मूवी इज ऑन टुडे, आज कौन सी मूवी लगी है। क्या पूछेंगे हम, आज कौन सी मूवी लगी है। व्हाट शुड आई डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए। जब मोस्टली चाहिए वर्ड यूज कर आता है तो कहा जाता है शुड। व्हाट शुड आई डू नाउ, नाउ मतलब होता है अब। KNOW का मतलब होता है जानना और NOW का मतलब होता है अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक और सेंटेंस लिया है, वाई हैव यू ड्रॉप्ड यूर स्टडीज, तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी। यदि मुझे किसी से पूछना है कि तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी तो मैं उसे कहूंगी वाई शुड यू हैव व्हाट सॉरी वाई हैव यू ड्रॉप्ड यूर स्टडीज, कि तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वाई डू यू हैव ट्रबल यूर सेल्फ, आपने क्यों तकलीफ की। यदि मुझे किसी से कुछ कहना है कि आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की या आपने इतनी तकलीफ क्यों की तो मैं उसे क्या कहूंगी इंग्लिश में, वाई डू यू हैव ट्रबल यूर सेल्फ, आपने क्यों तकलीफ की। नेक्स्ट, वेयर शुड आई कॉन्टेक्ट यू, मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ। यदि आप कहीं जाते हैं और यदि आप उससे पूछना चाहते हैं कि मैं आपसे नेक्स्ट टाइम कहाँ मिल सकता हूँ तो आप क्या कहेंगे,
वेयर शुड आई कॉन्टेक्ट यू, मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ। एक और सेंटेंस लिया है मैंने, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, मैंने आपको आगे भी बताया था यही वाला सेंटेंस कि आप इसे दो पर्पस में यूज कर सकते हैं। आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं। तो हमने आगे वाले का मतलब निकाला था, आप क्या ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब होगा आप क्या देख रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। यदि मैंने किसी से बात करी और मुझे पूछना है कि आपका क्या मतलब है, तो मैं उसे क्या कहूंगी, व्हाट डू यू मीन, क्या कहूंगी, व्हाट डू यू मीन। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन डिड यू कम, आप कब आ रहे हैं। व्हेन डिड यू कम, आप कब आ रहे हैं। एक रोज हम वीडियो में 5 न्यू वर्ड्स लर्न करेंगे या 5 न्यू वर्ड्स का मतलब सीखेंगे, जिसमें पहला वर्ड मैंने लिया है इनोसेंट। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष। इंग्लिश में निर्दोष को क्या कहा जाता है, इनोसेंट। मैंने सेकंड वर्ड लिया है र्यूमर। क्या लिया है, र्यूमर। र्यूमर का अर्थ होता है अफवाह। क्या होता है र्यूमर का अर्थ, अफवाह। आपने मोस्टली सीरियल्स में भी ये वर्ड सुना होगा, र्यूमर। जो भी आप टीवी सीरियल देखते हैं आपने या मूवीज देखते हैं, उसमें बहुत बार ये शब्द यूज आता है र्यूमर। र्यूमर का हिंदी अर्थ होता है अफवाह। यदि आप कहीं पर जाते हैं तो फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड लिखा होता है। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मनाही। जिस चीज को करने के लिए मना किया जाता है, इंग्लिश में उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड। मैंने यहाँ पर एक और वर्ड लिख रखा है पेशेंस। पेशेंस मतलब होता है धैर्य, सब्र। इंग्लिश में धैर्य, सब्र, जैसे अपन किसी से कहते हैं सब्र रखिए, हैव पेशेंस, जरा धैर्य रखिए, तो कहेंगे हैव पेशेंस। मैंने एक और वर्ड लिया है क्यू। क्यू मतलब होता है लाइन। लाइन से अर्थ यहाँ पर है कतार। जब भी हम कहीं जाते हैं तो प्लीज लाइन में लगिए कहा जाता है, तो उस वाली लाइन का इंग्लिश में अर्थ होता है क्यू। इंग्लिश में उसे कहा जाता है क्यू। अब आज हमने मोस्टली 4 सेंटेंस से जो भी सेंटेंस पढ़े हैं उसमें 4 वर्ड यूज आए। वाई, वाई का अर्थ होता है क्यों। विच का अर्थ होता है कौन सा। व्हेन का अर्थ होता है कब। वेयर का अर्थ होता है कहाँ। एक बार वापस रिकॉल करते हैं, वाई क्यों, विच कौन सा, व्हेन कब, वेयर कहाँ। मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिए हैं जो कि प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मीन्स मुहावरा या नीति वाक्य में बोल सकती हूँ इनको, जो कि कभी नहीं बदलते। जैसे आपको कहना है सत्य हमेशा कड़वा होता है, तो आप कहेंगे ट्रूथ इज बीटर। ट्रूथ मतलब होता है यहाँ पर सत्य, बीटर मतलब होता है कड़वा। सच कड़वा होता है, तो ट्रूथ इज बीटर। मैंने यहाँ पर एक और सेंटेंस लिया है, ट्रूथ ऑलवेज विंस। ट्रूथ ऑलवेज विंस, सत्य हमेशा जीतता है। क्या है, सत्य हमेशा जीतता है। यदि मुझे बोलना है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो मैं उसे इन सब चीजों से, यहाँ पे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती तो मैंने पे 5 फिंगर्स ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करूंगी। मैं कहूंगी ऑल आर नॉट अलाइक। ऑल आर नॉट अलाइक, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। शायद आपको ये ज्यादा लग रहा हो, पर मैं कहती हूँ कि आपको यदि इंग्लिश सीखना है तो आपको इतने ही सेंटेंस इसी तरीके से रोज याद करना पड़ेंगे, तभी आप प्रॉपर इंग्लिश को सीख सकेंगे। मैं चाहती हूँ जो भी आपने आज पढ़ा है आप उसे प्लीज एक कॉपी में लिखें, उसे रिकॉल करें और उसे अपनी डेली लाइफ में यूज करें। थैंक यू सो मच।